हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर जो है उसका स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है और ये संभावित डेट है जो कि 11/11/2020 से लेकर 13/11/2020 तक रहने वाली है। तो आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए कुल मिला के ये मान के चलिए, प्रिपरेशन तो आप लोग बहुत पहले से कर रहे होंगे, लेकिन जो एक अब ऐसा होता है ना कि डेट वेट आने के बाद इंसान एक फोकस्ड स्टडी करता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्किल टेस्ट हो या फिर रिटन एग्जामिनेशन हो। तो ये समय है आपका फोकस स्टडी करने का। तो इस वीडियो में मैं दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो बताऊंगा कि आपको कैसे फोकस करना है इन दिनों में, कैसे आप फोकस करके सिर्फ यही बिहार एसएससी का नहीं, किसी भी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट हम कैसे निकाल पाएंगे फोकस करके, इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा बताऊंगा कि जो 10 दिन का सिर्फ छोटा सा पैकेज है, सिर्फ 99 रुपीज का पैकेज है, जिसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा जिसमें आप सभी लोग जो जो ज्वाइन होंगे उनको ऐड करेंगे, जिसमें 2 डिक्टेशन मॉर्निंग में होगा, 2 डिक्टेशन इवनिंग में होगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। और उनकी आउटलाइंस जो होती हैं, जो थोड़े टफ टफ वर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे जो कम टफ होते हैं वो भी, और जो थोड़ा ज्यादा टफ होते हैं उनको शॉर्ट में कैसे हम बनाएंगे, सबकी आउटलाइंस ऋषि प्रणाली में उस ग्रुप में आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दो मॉर्निंग में हो जाएगा और 2 नाइट में या फिर इवनिंग में हो जाएगा। तो डेली 4 डिक्टेशन की प्रैक्टिस आप एज अ इस तरह करिएगा कि जैसे आप स्किल टेस्ट में ही बैठे हैं और यही डिक्टेशन आपके स्किल टेस्ट में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा आपके लिए, क्योंकि डेली 4 डिक्टेशन आप मेरे थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और आप अपना जो अन्य चैनल है या फिर जो मेरे चैनल पे भी वीडियोस आएंगी या बाकी चैनल के भी वीडियोस आएंगी, आप हर जगह से देखिए कि कहाँ आपको ऑथेंटिक अच्छी आवाज में जहां पे भी आपको डिक्टेशन मिले। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए अपने डिक्टेशन पे, अपनी कमियों को पहचानिए, क्योंकि ये समय है, ये इधर उधर टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। ये जो भी आप लोग इधर उसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर ये देख लेता हूँ, थोड़ी देर वो देख लेता हूँ, इसका समय बिल्कुल नहीं यार। हमेशा भटकते रहोगे, फिर तैयारी कब करोगे। 10 दिन बचा हुआ है तो सिर्फ फोकस। डेली आपको कम से कम 5 ट्रांसलेशन करना ही चाहिए। 4 की गारंटी मैं लेता हूँ कि सुबह 2 और 2 शाम को आपको डिक्टेशन रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। उस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप ग्रुप पे पूछेंगे तो आपको मैं पर्सनली बताऊंगा कि आपको क्या क्या कमियां आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि किसी भी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, सबसे पहले तो होता है घबराहट, क्योंकि जैसा जैसा टाइम पास आता है आप लोग घबराते जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले से सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको खुद से पता होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही 5 मिनट का डिक्टेशन होता है फ्रेंड्स, आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। बस आपको फोकस रहना होगा। आपको इन दिनों जो आपके पास समय बचा हुआ है उन दिनों अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, और आप कोशिश करिए कि जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप दूर कर लें इन 10 दिनों में। क्योंकि 10 दिन इतना भी कम, देखिए जिसकी तैयारी नहीं उसके लिए तो 10 दिन कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसकी पूरी तैयारी है बस थोड़ी सी कमियां बाकी हुई हैं, उसके लिए 10 दिन बहुत ज्यादा समय होता है अपनी कमियों को ढूंढ के दूर करने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कमी की हम बात कर चुके हैं, जो कि आप लोग की घबराहट, इसको आप लोग को दूर करना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। डिक्टेशन की प्रैक्टिस करिए ताबड़तोड़ तरीके से। आउटलाइन की डिक्टेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको आउटलाइन के डिक्टेशन मिल जाएंगे, आउटलाइन की ड्राइंग भी मिल जाएगी, 80 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन मिल जाएंगे। मतलब सारे चीज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो फिर मैंने उसमें जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस वजह से लोग स्पीड नहीं बढ़ा पाते, किस वजह से लोगों की मिस्टेक आती है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने वीडियो पहले से बना रखी है। आप जाइए प्लेलिस्ट में सर्च करिए और देखिए कि उसमें आपकी कमी कौन सी, जो भी आपकी कमी हो उसको आप दूर करिए। और इसके बाद आप लोग स्किल टेस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इस समय जो परफॉर्मेंस है आपकी बेटर होगी उस समय जब आप वहां स्किल टेस्ट पे जाएंगे। बस आपको सारा चीज पहले से पता होना चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप सिर्फ स्टेनो स्किल का नहीं, किसी भी स्किल में, किसी भी इंटरव्यू में आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में कुछ आप लोग ये भी देखिए कि क्या कमियां आप लोग कर देते हैं जिस वजह से आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ती। देखिए, अगर आप अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही डिक्टेशन लिखना स्टार्ट किए हैं, आपने कुछ दिन पहले ही बुक फिनिश की है, तो यार वो लोग प्लीज अभी ये मत सोचो कि आप लोग 100% स्किल क्वालिफाई ही कर लोगे। बिकॉज यार, अगर आपने 1 हफ्ते या 10 दिन पहले अगर आपने अपनी डिक्टेशन की बुक स्टार्ट ही की है तो आई डोंट थिंक आप 80 वर्ड पर मिनट का स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे।
आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस करिए। लेकिन जिनको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं ऑलरेडी डिक्टेशन लिखते हुए, उनकी कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग पॉइंट्स में मिस्टेक करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं हिंदी में, कि कहाँ पे बिंदी लगती है, कहाँ पे योजक लगता है, कहाँ पे मात्राएँ लगती हैं। कहीं बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो छोटी ऊ की लगा देते हैं, या फिर छोटी ई की लगती है तो बड़ी ई की लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ना, सिंगुलर, प्लूरल, यानी कि एक वचन, बहुवचन, इन सब चीज़ों में मिस्टेक्स जो आती हैं, ये भी आपकी गलतियाँ काउंट करती हैं। और आप सभी लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपना ही शॉर्ट हैंड, जब हम खुद ही नहीं पहचान पाते। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी आउटलाइन की नोटबुक जो है, उसमें कहीं आउटलाइन्स मैच तो नहीं हो रही हैं। यानी आपने कोई पार्टिकुलर आउटलाइन ड्रॉ की है, फिर आप 2 तरीके की आउटलाइन का एक ही वर्ड बना दिए हैं, जैसे कि संसाधन या फिर संस्थान। इस बहुत सारी आउटलाइन्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम जब उस टाइम लिखते हैं, जैसे डिक्टेशन में आ गया, उस टाइम लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये यही है। बट जब हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो पकड़ने में हम भूल जाते हैं कि क्या बनाया था। तो उसमें थोड़ी सी आपकी रीडिंग पावर, थोड़ी सी आपकी व्याकरण भी अच्छी होनी चाहिए, कि आप किस प्रकार से उसको जल्दी से जल्दी पकड़ पाते हैं। और जो मात्राएं होती हैं उसका प्रयोग मैं हमेशा से कहता हूँ, कम से कम करिए, और मात्रा का प्रयोग जहां भी करिए एकदम सटीक करिए, कि अगर आप वहां पे वो मात्रा लगा दें तो आप कंफ्यूज ही ना हो पाएँ, चाहे वो ई की मात्रा हो, यानी जो ई की बिंदी होती है, या फिर ऊ के लिए हल्का-सा डैश होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात तो कम से कम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्टेनोग्राफर वही होता है जो कि मात्रा का बहुत ही कम प्रयोग करता है अपने शॉर्ट हैंड को लिखते टाइम पे। लेकिन फिर भी मात्रा का प्रयोग किए बिना कोई भी स्टेनोग्राफर लिखता भी नहीं है, तो मात्रा का प्रयोग करिए, लेकिन ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे एकदम सटीक जाके फिट हो जाए, आप तुरंत पहचान जाएँ कि मैंने इसको क्या बनाया था। और दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है कि फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग 60 लिखते हैं, तो आप तुरंत जंप कर जाते हैं 80 पे। यार इस तरीके से स्पीड नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपके बहुत सारे वर्ड्स छूटने लगेंगे। तो इसमें जो ये टिप्स बताने जा रहा हूँ, उससे 2 प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी, स्पीड भी थोड़ी बढ़ेगी, और जो वर्ड्स आपके छूटते हैं वो भी आपके दूर होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो पता ही होगा कि डिक्टेशन लिखते टाइम कभी भी आप लोग को डिक्टेटर के पीछे नहीं चलना है। कोशिश करिए कि डिक्टेटर के साथ-साथ ही आप चले, यानी कि मिली सेकंड्स का फ़र्क रहे। जैसे ही डिक्टेटर अपने मुँह से शब्दों को बोलता है, आप तुरंत उसको बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो आपसे अच्छा लिखते हों, आप उनकी कॉपी देखिए, या फिर अपने टीचर, जहाँ आपका टीचर कहीं लिखता हो, अगर नहीं लिखता तो उससे कहिए कि आप एक डिक्टेशन लिखिए और मुझे दिखाइए कि आप लिखते कैसा है। तो आप जब अपने से अच्छे डिक्टेटर की कॉपी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप कहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और कहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो जैसे-जैसे आप लिखते जाएँगे, ये अनुभव आपको खुद भी होगा। लेकिन जो ये अनुभव पा चुके हैं, जो अच्छा लिखते हैं ऑलरेडी, आप उनकी कॉपी एक बार देखिए, हो सके तो उनको लिखते हुए आप देखिए कि वो कैसे वर्ड्स को कैप्चर कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर 1-2 मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती हैं। दिक्कत वो तब होती है, जब 1-2 मिस्टेक की वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश करिए, अगर आपका सच में एक वर्ड छूट भी गया, तो उसकी वजह से बाकी वर्ड्स पे कोई डिफरेंस ना आए। क्योंकि अगर एक वर्ड छूट गया है और बाकी वर्ड्स आपने सही-सही लिखा हुआ है, उसकी वजह से वो गड़बड़ नहीं हुआ है, तो पहली बात तो मिस्टेक्स आपकी सिर्फ़ एक होंगी। दूसरी बात, अगर आपकी जो रीडिंग स्किल है, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, वो अच्छी होगी, तो आप उस वर्ड्स को पकड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप करिए, और आप देखिए कि जहाँ से भी आप डिक्टेशन लिखते हैं, एक-एक वर्ड्स आप जो गलती करते हैं ना, जैसे आपने ट्रांसलेशन किया, फिर आपने निकाल दिया कि हाँ, इसमें मेरी 40 मिस्टेक्स आई हैं, इसमें 20 मिस्टेक्स आई हैं। बस इतने से काम नहीं चलेगा। आपको देखना है 20 मिस्टेक्स आई कहाँ से हैं, कौन-कौन से वर्ड्स गलत हुए हैं। अब जैसे कोई वर्ड्स आपने गलत कर दिया, आप देखिए कि मैंने जो वर्ड गलत किया है, क्या वो मेरी हिंदी गलत थी, या मैंने शॉर्ट हैंड में ही उसको गलत लिखा था? तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी होंगी इन दिनों में। तो ये किसी भी स्किल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, कि आप अपनी गलती ही मत काउंट करिए, गलती किस वजह से हुई है इसको काउंट करिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा, आप शॉर्ट हैंड कभी अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे मैंने कहा, जो भी जॉइन होंगे, जिसको सुबह डेली 2 डिक्टेशन, 2 नाइट में डिक्टेशन मिलेगा, उसको पूरा फ़ील करके लिखिएगा कि आप सच में एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हैं, और इसी से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। मैं आपको संपादकीय के भी डिक्टेशन दूँगा, और जो नोटबुक्स होती हैं, जो पत्रिकाएँ आती हैं, उनके भी डिक्टेशंस आपको दूँगा, और कुछ कठिन शब्द की भी प्रैक्टिस कराऊँगा, कुछ जो आसान शब्द होते हैं जिनको छोटा बनाते हैं, सभी टाइप के डिक्टेशन, मतलब ऐसा डिक्टेशन जिसमें हर तरह के वर्ड्स हों, वो मैं प्रोवाइड कराने की आप लोग को पूरी-पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स थी। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टेनोग्राफर्स को, उन सब पे वीडियोस बना रखी हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग उसको इजीली वॉच कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप जाइए, आपको हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिलहाल फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।